हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव आपका 2020 सीरीज में स्वागत करते हैं और ये सीरीज हमें सिखाती है हमारी नई इडियम्स। तो देखें आज कौन कौन सी नई इडियम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट इडियम इज होल्ड द फोर्ट। होल्ड द फोर्ट का क्या मतलब है भाई? किसी की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी को निभा देना। जैसे अगर शहर में कलेक्टर नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर उनकी जिम्मेदारियों को निभा रहे, इट इज कॉल्ड होल्ड द फोर्ट, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ माय फादर माय एल्डर ब्रदर होल्ड्स द फोर्ट। मेरे पापा की अनुपस्थिति में मेरे बड़े भाई सारी जिम्मेदारियां संभालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइप द फ्लोर। वाइप द फ्लोर मतलब क्या होता है भाई? किसी को हरा देना, किसी को धूल चटा देना, उसके लिए आएगा वाइप द फ्लोर। इंडिया हैज वाइप द फ्लोर, ठीक है। इंडिया हैज वाइप द फ्लोर ऑफ पाकिस्तान मैनी टाइम्स। तो भाई जो इंडिया है वो कई बार पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है। उसके बाद अ बुल इन अ चाइना शॉप। सो व्हाट इज द मीन अ बुल इन अ चाइना शॉप? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एक अनाड़ी व्यक्ति, नौसिखिया व्यक्ति जिसे उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज कॉल्ड अ बुल इन अ चाइना शॉप, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है बाइट समवंस हेड ऑफ। बाइट समवंस हेड ऑफ मतलब किसी पर बहुत तेजी से चिल्ला देना, अचानक से उस पर गुस्सा कर देना, जबकि वो ऐसा कोई उसने काम नहीं किया और ना वो ऐसी कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं बाइट समवंस हेड ऑफ, ठीक है। नो बडी लाइक्स राहुल बिकॉज ही कैन बाइट एनी वंस हेड ऑफ। मतलब कोई भी राहुल को पसंद नहीं करता है क्योंकि वो कभी भी किसी पे भी चिल्ला देता है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो यहां पे हम इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट है एन आई ओपनर। एन आई ओपनर मतलब क्या होता है? आंखें खोल देने वाला, बिल्कुल ऐसा अद्भुत कर देने वाला, आपको शॉक कर देने वाला सच, इट इज कॉल्ड आई ओपनर, ठीक है। द procession in favor of पाकिस्तान वॉज एन आई ओपनर फॉर इंडियन गवर्नमेंट। भाई देश में ही पाकिस्तान के सपोर्ट में प्रदर्शन हो रहे थे, ये एक बहुत बड़ा शॉकिंग रिविलेशन था कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे जो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को पसंद कर रहे हैं। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे, ये है एन आई ओपनर। द लास्ट स्ट्रॉ। द लास्ट स्ट्रॉ का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत सारी समस्याओं में सबसे लास्ट समस्या, उसके लिए बोलेंगे, ठीक है। द लास्ट स्ट्रॉ। ही वॉज फ्रस्ट्रेटिंग while searching his keys, but when he realized that his पर्स वॉज ऑल्सो स्टोलन सो इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि भाई वो बड़ा फ्रस्ट्रेट था जब वो अपनी चाबियां ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स भी चोरी हो गया है तो वो तो बहुत ही बड़ी समस्या और हो गई, तो एक लास्ट समस्या हो गई क्योंकि परेशानियों से तो वो जूझ ही रहा था। उसके बाद है फ्लाई ऑन द वॉल। फ्लाई ऑन द वॉल का क्या मतलब है भाई? गुप्त गुप्त सूचनाएं ग्रहण करने वाला व्यक्ति, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, जिस पे किसी का ध्यान ना जाए, गुप्त रूप से देखने या सुनने वाला व्यक्ति, ठीक है। सो आई विश आई कुड अ फ्लाई ऑन द वॉल सो आई कुड लिसन वॉट एवरीवन सेज अबाउट मी। मैं आशा करता हूं कि काश मैं एक ऐसा फ्लाई ऑन द वॉल होता या ऐसा गुप्त सुनने वाला, मुझ में ऐसी क्षमता होती कि मैं गुप्त बातें सुन सकता, तो मैं ये सुन पाता कि हर कोई मेरे बारे में क्या बात करता है। तो इसे हम ध्यान रखें। नेक्स्ट है गेयर अप फोर। गेयर अप फोर का मतलब होता है रेडी नाउ, इट इज हाई टाइम गेयर अप फॉर द एग्जामिनेशन। भाई ये बिल्कुल सही टाइम है, अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर लीजिए, तैयार हो जाइए। नेक्स्ट है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है आदेश देना। आई वॉज कॉल्ड अपॉन बाय माई फादर टू गो देयर। मेरे पिताजी के द्वारा मुझे आदेश दिया था वहां जाने का। लूज योर टच। सो लूज योर टच का क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है अपनी प्रैक्टिस खो देना, अपनी जो विशेषज्ञता है वो खो देना। आई थिंक you should stay focus on your functions otherwise you will lose your touch। आपको अपने कामों पे फोकस करना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो महारत है वो क्या हो जाएगी? चली जाएगी। उसके बाद एट वंस एल्बो। एट वंस एल्बो का मतलब होता है बिल्कुल बगल में,
है ना, सटकर इट इज कॉल्ड, ठीक है। माई अंकल इज एट राम्स एल्बो, मतलब मेरे अंकल बिल्कुल राम के बगल में ही हैं। तो यहां पे हम ध्यान रखें, ब्लो अप, ब्लो अप का क्या मतलब होता है, टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को फोड़ देना, फट जाना, ठीक है। सो ब्लो अप का मीन्स क्या हो जाएगा, किसी चीज को एक्सप्लोड कर देना, उसके लिए आ जाएगा। उसके बाद है फिर टेल अपॉन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टेल अपॉन, टेल अपॉन का मतलब होता है नेगेटिव प्रभाव डाल देना, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेल अपॉन बट आई हैव टू से दैट यू आर फेल्ट, ठीक है। तो मैं आप पे आपको बुरी खबर सुनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आपको बताना पड़ेगा कि आप फेल हो चुके हैं। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे, इट इज कॉल्ड टेल अपॉन। उसके बाद है विन लॉरियल्स। विन लॉरियल्स का मतलब होता है बहुत सारे सम्मान मिलना, ठीक है, उपलब्धियां होना, है ना। सचिन तेंदुलकर, मिस्टर सचिन तेंदुलकर हैड, ठीक है, हैड वॉन लॉट्स ऑफ लॉरियल्स इन क्रिकेट। तो भैया बहुत सारे जो प्राइज हैं वो जीत चुके थे और जीत चुके हैं। यहाँ पे है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सो व्हाट इज द मीन ऑफ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति, बहुत ही जिस पे आप भरोसा करते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट है लेट डाउन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लेट डाउन, लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। सिलेक्शन धाम विल नेवर लेट यू डाउन इन योर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में और आपके सिलेबस में सिलेक्शन धाम कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। उसके बाद गो टू द वॉल। सो व्हाट इज द मीन गो टू द वॉल, गो टू द वॉल का मतलब होता है नाकाम हो जाना, ठीक है। गो टू द वॉल का क्या मतलब होता है, नाकाम हो जाना। आई एम प्रिटी श्योर दैट ही इज गोइंग टू गो टू द वॉल इन हिज न्यू वेंचर। मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो असफल होने जा रहा है अपने किसमें, नए वेंचर में, क्योंकि उसे उसका एक्सपीरियंस नहीं है। नेक्स्ट है नॉकडाउन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ नॉकडाउन, नॉकडाउन का मतलब होता है ध्वस्त होना, विफल हो जाना, धराशायी हो जाना, ठीक है, नॉकडाउन। सो पाकिस्तान वॉज नॉक डाउन इन ऑपरेशन सिंदूर बाय इंडिया। तो पाकिस्तान को धराशायी कर दिया गया किसमें, ऑपरेशन सिंदूर में। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खा लेना, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा खाना, ईट लाइक अ हॉर्स। तो प्लीज डोंट ईट लाइक अ हॉर्स, अदरवाइज अदर पीपल विल थिंक वेरी बैड फॉर यू। तो इतना ज्यादा खाना मत खाओ, अदरवाइज दूसरे लोग आपके बारे में काफी गलत भावनाएं रखेंगे। अ किक इन द टीथ, इसका मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, क्या होता है, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। द टैरिफ वॉर इज अ किक इन द टीथ ऑफ इंडिया फ्रॉम अमेरिका। तो ये अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि भारत के लिए उसने टैरिफ का ही ऐलान कर दिया। तो देखा आपने कितने इंपॉर्टेंट ईडियम्स आज हमने पढ़े। अब देखते हैं कि इनके यूजेस हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो होल्ड द फोर्ट हमने आपको बताया था, होल्ड द फोर्ट का क्या मतलब होता है, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परेली। नेक्स्ट है वाइप द फ्लोर, तो किसी को हरा देना। अ चाइल्ड इज एन आर्ट म्यूजियम इज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, तो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी जानकारी ना हो उस जगह की। बाइट समवंस हेड ऑफ, एकदम से किसी पे गुस्सा कर देना, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन और अनप्रोवोक्ड। नेक्स्ट है एन आई ओपनर। एन आई ओपनर का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है शॉकिंग रिविलेशन। क्या होता है, शॉकिंग रिविलेशन। द लास्ट स्ट्रॉ, द लास्ट स्ट्रॉ का क्या मतलब है, इसका मतलब है द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेबल, ठीक है। अ फ्लाई ऑन द वॉल, अ फ्लाई ऑन द वॉल का क्या मतलब है, इसका मतलब है एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, जो गुप्त रूप से देख सके सुन सके चीजों को। 11-4 मतलब रेडी हो जाना, किसी चीज के लिए तैयार हो जाना। नेक्स्ट है कॉल अपॉन। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब होता है ऑर्डर, आदेश मिलना। उसके बाद लूज योर टच, इसके लिए क्या हो जाएगा, टू बी पास फ्रॉम वन पर्सन, यहाँ पे हो जाएगा नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली,
एट वन एल्बो। एट वन एल्बो का क्या मतलब होगा? एट वन एल्बो का मतलब होता है नेक्स्ट टू समवन। उसके बाद ब्लो अप। ब्लो अप का क्या अर्थ होगा? तो ब्लो अप का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय बाय एन एक्सप्लोजन। टेल अपॉन। टेल अपॉन का मतलब किसी पर नेगेटिव प्रभाव डालना। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था, भाई मैं तुम्हें दुख देना तो नहीं चाहता लेकिन तुम फेल हो गए हो। उसके बाद विन लॉरियल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? टू गेन ऑनर। उसके बाद सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, तो व्हाट इज द मीन ऑफ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स? इसका क्या मतलब होगा? अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफेक्टिवली। लेट डाउन मतलब असफल होना। गो टू द वॉल मीन्स टू फेल। उसके बाद फिर हो जाएगा नॉकडाउन। नॉकडाउन का क्या मतलब होगा? टू डेमोलिश। उसके बाद ईट लाइक अ हॉर्स। ईट लाइक अ हॉर्स का क्या मतलब होगा? बहुत सारा खाना खाना। और अक्के किंदा टीट मतलब ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। तो देखा आपने कितने मजेदार ये शब्द थे, कितने बेहतरीन तरीके से हम इन्हें पढ़ पाए। बस आप इन्हें याद कीजिए और चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप सिलेक्शन नाम पे पढ़ रहे हैं तो ये 100% श्योरिटी है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने वाले हैं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।